मुर्दा घर और जिंदा लाश। इंसान जब तक जिंदा होता है तब तक तो उसको बड़े प्यार से रखा जाता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो उसका नाम और उसकी पहचान खो जाती है। फिर वो सिर्फ मुर्दा कहलाता है। मुर्दा घर एक ऐसी कहानी है जहाँ जिंदगी आते आते खत्म हो जाती है और वहाँ मुरादों के राज चलता है। जब खुद पे लाचारी और बेबसी हो और जिम्मेदारी सर पर हो तो इंसान अपने लोगों के लिए क्या नहीं करता। एक ऐसा लड़का था, आरव। ज्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसको कहीं नौकरी नहीं मिली। डर डर की ठोकर खाकर वो अब थक चुका था। उसको जिल्लत सहने की अब आदत हो चुकी थी, लेकिन मजबूरी ने उसका हाथ बांध दिया था। एक दिन वो काम की तलाश में निकल पड़ा। उसका एक दोस्त पास के ही सरकारी दवाखाने में सफाई का काम करता था। उसने अपनी कहानी शंभू, जो कि दोस्त है, उसको बताई। शंभू ने कहा कि मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ चल मेरे साथ, शायद कोई काम मिल जाए। शंभू आरफ का बहुत पुराना दोस्त था। कभी एक गांव में साथ घुमा करते थे। शहर आने से वो दोनों कभी मिले ही नहीं थे। फिर भी शंभू ने आरफ की मदद की। आरफ को सफाई का काम मिल गया। आरफ को काम की तलाश तो थी, वो भी अब पूरी हुई और काम घर के पास में था, तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं थी। वह रोज सुबह सफाई के लिए देवा खाने आता और शाम को चला जाता। ऐसे में उसका काम चालू हुआ। शंभू से भी अब रोज की मुलाकात होने लगी। अब आरफ को महीना होने को आया था। पगार का दिन था। पगार हाथ में आते ही आरफ को बड़ा अच्छा लगा। भले ही कम सही, लेकिन जरूरत के लिए पैसे मिलना बहुत ही बड़ी बात है। उसके बाद शंभू को पैसे लेने का नंबर आया। उसको आरफ से दुगना पगार मिला। ये देखकर आरफ हैरान रह गया कि ये कैसे हुआ। दोनों साथ में तो काम करते हैं, दोनों को कॉन्ट्रैक्टर वर्कर है, फिर उसकी पगार इतनी ज़्यादा कैसे। घर वापस जाते ही वक्त आरफ सोच रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। शाम को शंभू के नहीं यहाँ खाना था सभी दोस्तों का। सोचा कि वहीं जाकर पूछता हूँ। शाम होते ही शंभू ने खाने का सामान, मुर्गी और दारू साथ में रख लिया। उसके घर वाले की कहीं बाहर गए थे तो उसने अपने बाकी दोस्तों को भी बुलाया। आरफ को नहीं पता था कि शंभू अब दारू पीने लगा है। खाना हुआ। अब शंभू की सभी दोस्त पीने बैठे, आरव को छोड़कर। आरव ने शंभू को पूछा, अरे शंभू, तो कभी दारू पीता ही नहीं था, अब तो बहुत पीने लगे हो, कैसे। शंभू हंसते हुए कहा, अरे आरव, तू भोला है। भोला ही रहेगा रे। पैसा है इसलिए ये सब शौक कर लेता हूँ, कभी कभी अपने लिए जी लेता हूँ यार। ले, तू भी ले, शर्मा मत। नहीं नहीं शंभू, मैं शराब नहीं पीता, मुझे माफ कर। आरव ने उसको रोकते हुए कहा, अच्छा तो मुझे ये बता, तू और मैं एक ही जगह काम करते हैं, फिर तुझे मुझसे ज़्यादा पगार कैसे। तू कोई एक्स्ट्रा काम करता है क्या, सच बता। शंभू ने आरव के एक कोने में ले जाकर बताया, शहर में पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं भाई, बस तू तैयार हो, सैकड़ों रास्ते खुल जाते हैं। मैं समझा नहीं। आरव ने फिर से उसको पूछा। मैं रात को उसी दवाखाने में मुर्दा घर में नाइट शिफ्ट करता हूँ, शंभू ने कहा। मुर्दा घर का नाम सुन के आरव डर गया। उसको सहमा देखकर शंभू बोला, यही वजह से ही पैसे कमाई कर रहा हूँ। सभी लोग डरते हैं वहाँ जाने को, इसलिए कोई नहीं मिलता काम करने को। मैं करता हूँ तो मुझे पैसा भी बढ़िया मिलता है। मैं दारू लेके जाता हूँ और पी के सो जाता हूँ मुर्दों के साथ, मुर्दा घर में। ऐसे बोल के हंसने लगा। पार्टी खत्म होने के बाद सभी लोग घर गए। शंभू रात को मुर्दा घर वाली ड्यूटी पे चला गया। आरव अपने घर जाकर रात भर मुर्दा घर के बारे में सोचने लगा। अगर वो भी ये काम कर सके तो उसको कितने सारे अधूरे अरमान पूरे हो जाएंगे, पैसा भी आएगा और सबको, घर वालों को भी खुश कर सकेगा। आरव रात भर उसी सोच में पड़ा रहा। सुबह अपना काम खत्म करके दवा खाने अपनी ड्यूटी पे चला गया। शंभू भी उसको रास्ते में मिल गया। दिन भर काम करने के शाम को जाते वक्त आरव ने मुर्दा घर वाली एक्स्ट्रा ड्यूटी के बारे में पूछा। शंभू, तुझसे तो मेरी हालत छुपी नहीं है, पैसे की ज़रूरत है मुझे भी, क्या मुझे भी मुर्दा घर। इतना बोलते ही शंभू हंस पड़ा। अरे से अरे आरव भाई, तू मुर्दों के बीच में कैसे रहेगा।
तू तो दारू भी नहीं पीता है यार। मुर्दों के बीच में रात भर रुकना कोई खाने का काम नहीं, समझा? आरव ने एक बार शंभू की तरफ देखा और कहा, मुझे पता है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। दूसरे दिन शंभू ने अपने साहब को बात करवा के आरव को भी एक्स्ट्रा ड्यूटी लगवा दी, लेकिन अब आरव के साथ में रहने वाला और कोई डर की बात भी नहीं थी। दूसरे दिन ही आरव को एक्स्ट्रा ड्यूटी चालू होती है। शंभू रात को मुर्दा घर में पीने के लिए दारू लेकर आया था। मुर्दा घर में आते ही शंभू ने बताया, ये दरवाज़ा ठीक से लगता नहीं है, इसलिए इसको लकड़ी फंसा कर रखना। अगर ये बंद हुआ तो अंदर से नहीं खुलेगा, और जब तक कोई बाहर से नहीं खोलता हमको अंदर ही इन मुर्दों के बीच में रहना पड़ सकता है। से आरव ने के सामने उसे दारू लगा ली और सो गया। आरव बेचारा मुर्दों के बीच अकेला पड़ा हुआ था। पहली रात थी, उसको बहुत अजीब लग रहा था। एकदम सन्नाटा, वो भी बिल्कुल दरवाजे के पास बैठा रहा। मुर्दा घर में लाइट तो थी, लेकिन इतने मुर्दों में थोड़ी सी भी हलचल हो जाए तो आवाज़ अलग से बाहर ना आए और जान निकल जाए। पहली रात कट गई और आरव को थोड़ी हिम्मत आई। अब दोनों रोज मुर्दा घर में ड्यूटी करने लगे। कुछ तो रोज पीट जाने के बाद यहाँ काम करना आरव को बहुत आम लगने लगा। दिन गुजरते गए, पैसा आने लगा, तो आरव को बहुत से काम होने लगे। उसके घर वाले भी बहुत खुश थे। सब कुछ सही चल रहा था। पर एक दिन रात उस मुर्दा घर में एक आधा जला हुआ मुर्दा आया। उसने एक पलंग पे लिटा के सब चले गए। वो देखते हुए तो बहुत है भयानक दिख रहा था। उसकी लाश को एक जगह पे लगाकर आरव आराम कर रहा था। इतने में बाहर हल्ला सुनाई देने लगा, शोर होने लगा। सुनकर आरव बाहर देखने लगा। उसने शंभू को उठाया। शंभू दारू पीकर सोया हुआ था। रात के करीब 1 बज चुका था। उसकी दारू अब उतरने लग गई थी। वह उठकर बैठ गया, लेकिन वह बाहर नहीं आया। कोई उसको दारू पीकर पकड़ लेगा तो नौकरी जाने का खतरा था। आरव दरवाजे पर लकड़ी फंसा कर चला गया। बाहर दरवाजे खाने के ग्राउंड में भीड़ थी। इधर शंभू उठकर बैठ गया। उसको बिल्कुल खबर नहीं थी कि कोई नया मुर्दा आया है। एकदम से जोर से हवा सामने की खिड़की से आई और धड़म, दरवाजे की लकड़ी सरक गई और दरवाजा बंद हो गया। अब शंभू की दारू पूरी तरह से उतर गई थी। वो डरने लगा। एकदम से एक पलंग से कुछ हिला, ऐसा महसूस हुआ। शंभू पूरा पसीनों से तरतर हो गया। वो उठकर देखने लगा। मुर्दाघर बहुत ही बड़ा था। उसने चारों तरफ देखा, कुछ भी देखा नहीं। अब कुछ ज्यादा ही हलचल दिखने लगी और वो जला हुआ मुर्दा पलंग पर बैठ गया। वह भयानक आवाज सुनकर इंसान की रूह तक कांप जाए। उसके शरीर में खून निकल रहा था। फर्श पर खून गिरने लगा। बहुत जलने की वजह से चमड़ी लटक रही थी। उसकी एक आंख भी फूट चुकी थी। वो इतना जल चुका था कि कहीं जगह हड्डी तक दिख रही थी। ऐसा डरावना रूप देखकर शंभू के होश उड़ गए। वो सबको दिल दहला देने वाला था। शंभू चिल्लाने लगा, जोर से दरवाजा ठोकने लगा, खोलो खोलो, कोई है, खोलो, जल्दी खोलो, कोई है क्या? लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। वो मुर्दा उठकर और चलकर शंभू तक आते ही उसको सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा। सांस फूलने लगी और डर के कारण जगह पर ही उसकी मौत हो गई। इधर आरव इस बात से बेखबर, वहाँ एक आदमी आया था। सब उसको सुन रहे थे। वो पागल जैसा था। साहब, अभी में जो लाश यहाँ आई है वो लाश नहीं, ये जीता जागता शैतान है। साहब साहब, वो जीता जागता शैतान है, वो लाश जिंदा है साहब। साहब, वो लाश जिंदा है, सबको मार देगी लाश। साहब साहब, वो हो जाती है, वहाँ मौत हो जाती है साहब, प्लीज साहब समझिए साहब। वो विनती कर रहा था, लेकिन पागल दिखने के कारण उस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उसको भगा दिया। आरव को एकदम से याद आया कि शंभू अंदर है। वह जल्दी से मुर्दा घर पहुंचा, दरवाजा खोला। उसे झट से खोला और सामने देखा कि शंभू नीचे गिरा हुआ है। वह लाश अपनी पलंग पर है। उसने शंभू को उठाना चाहा, लेकिन वह उठा नहीं। आरव ने डॉक्टर को बुलाया। उसने देखा कि बाद में डॉक्टर ने कहा, शायद इसको दिल का दौरा पड़ा है, ये अब मर चुका है। आरव एकदम सुन्न रह गया। उसका दिल भी जोर से धड़क रहा था। वो जो बाहर पागल आदमी चिल्ला रहा था, शायद उसकी बात सही थी। बाद में उसका पोस्टमार्टम किया गया। 2 वार्ड बॉय शंभू की लाश मुर्दा घर में लेकर आए।
आरव डर से सहम का दरवाजे पर ही खड़ा रहा। जैसे ही शंभू की लाश को एक बेड पर रखा जाने लगा, तभी उसकी गर्दन आरव की तरफ मुड़ी। शंभू की आंखें खुल चुकी थी। उसने आरव को एक नज़र देखा और एक शैतानी मुस्कान से उसके चेहरे पर आ गई। तो ये दोस्तों, कैसी लगी ये हॉरर कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसी और कहानी सुनने के लिए।